डेमोन्स्ट्राटिवा, टॉपिक का क्या नाम है? डेमोन्स्ट्राटिवा। इंग्लिश में भी होता है ये आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बहुत इजी है, डेर दी दास दी की तरह ही यूज होता है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। और एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, या छोटी सी चीज का ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्टिकल आएगा, राइट, ये पहली बात तो ये दीज वाला आर्टिकल है। कभी आया क्या सामने? दीज A1 में, A1 में आया, कई जगह हमने नोटिस नहीं किया होगा इसको। दीज वाला आर्टिकल है और इसको हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी भी नाउन को, मतलब कुछ भी हो, आपको आंखों से कुछ भी दिख रहा है उसको पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट करने का मतलब हो गया ये वाला, राइट, स्पेशली किसी चीज को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि आई नीड दिस बुक, ये वाली नहीं, ये वाली इसको साइड करो, हाँ ये वाली, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज को, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, और इसके अपने आप में टेबल बनती है, और वो टेबल में आर्टिकल कैसे यूज होगा, ये आपको बस ये पहचानना है कि आर्टिकल के बाद जो नाउन आए वो नाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसे रहेगी, दीजर, दीजन, दीजम, दीजे, दीजे, दीजर, दीजस, दीजस, दीजम, and in plural these, these and thesen plus n। ठीक है, तो ये अपना नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। बहुत सारे इससे सेंटेंसेज बनेंगे। सेंटेंसेज तो हर किसी आर्टिकल नाउन से बना सकते हैं, हर किसी वर्ब से हम खूब सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं, राइट। पर स्पेशली हम जब भी किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट, तब इसका यूज करना है। जैसे मेरे को बोलना हो कि दिस बैग इज वेरी एक्सपेंसिव, ये वाला बैग बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए तो मैं सिंपल बैग का आर्टिकल भी तो यूज कर सकता हूं, दी टाशे इस्ट टॉयर, जेर टॉयर बोला जा सकता है ना। लेकिन इसमें फिर पॉइंट आउट नहीं हुआ, उसमें हमने एक जनरल ट्रुथ की बात करी है कि सिंपल की हाँ भाई बैग महंगा है, लेकिन खूब सारे बैग हैं और फिर मैं बोलूं कि ये वाला बैग महंगा है, राइट। हर बार आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पेशली आर्टिकल यूज करते ही पता चल जाएगा, राइट। आर्टिकल यूज करते ही पता चल जाएगा कि ये वाला बैग बहुत महंगा है। बैग क्या है? दी टाश है। और सेंटेंस में हम सिर्फ बैग की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में हम क्या लेंगे? नॉमिनेटिव फेमिनिन, दीजे टाश है, दीजे टाशे ईस्ट टॉयर, या फिर जेर टॉयर। आगे बात समझ में? ये आर्टिकल क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, खूब सारे बच्चे खड़े हैं और फिर किसी ने बोला कि देखो आज मैंने ना इस वाले बच्चे की हेल्प करी, तो कोई बोलेगा हाँ उसकी दूसरे नंबर वाले की, बोले नहीं दूसरे वाले की नहीं, 5वें नंबर वाले की। तो फिर आप किसी पर्टिकुलर बच्चे की तरफ इंडिकेट कर रहे हो। आज मैंने इस वाले बच्चे की हेल्प करी, टुडे आई हैव हेल्प्ड, टुडे आई हैव हेल्प्ड दिस चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है? न्यूट्रल। एंड हेल्पन कौन सी वर्ब है? डाटिव। क्या आर्टिकल यूज करेंगे? दीजम। तो आपका सेंटेंस बनेगा पेपेस्वाई में heute habe ich, heute habe ich, yes, diesem Kind, diesem Kind helfen की थर्ड फॉर्म geholfen, heute habe ich diesem Kind geholfen। या यहां कौन आ रहा है भाई? आगे कौन आ रहा है? फिर आप बोलोगे कि आगे तो ना वो वाला स्टूडेंट आ रहा है, ये वाला आना कॉमन या फॉरने कॉम्ट। आगे को क्या बोलेंगे? FORNE, फॉर से बना है, फॉर होती है ना इन फ्रंट ऑफ, सामने, तो उसी से बना है फॉरने कॉम्ट। और जो पर्सन आ रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है, तो दीजर स्टूडेंट। क्या यूज करेंगे? दीजर स्टूडेंट।
ठीक है। तो एक तो अपन सिंपल जब भी जनरल बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल यूज कर सकते हैं। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल यूज ज्यादातर होगा जब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा, विच वन, दिस वन। आई बात समझ में? तो फिर उसके लिए आपको A1 में एक WH वर्ड आया था वेल्श, उसको भी यूज आना चाहिए, वेल्श का यूज आना चाहिए। वेल्श की टेबल कैसे बनेगी? सेम यही पैटर्न रहेगा, वेल्शर, वेल्शन, वेल्शम। तो इसको हम इसके साथ ही लर्न करते हैं ना। फेमिनिन में वेल्शे, वेल्शे एंड यहां पे वेल्शर। न्यूट्रल में वेल्शस, वेल्शस एंड यहां पे वेल्शम। प्लूरल में वेल्शे, वेल्शे एंड वेल्शन प्लस एन। वेल्शस प्लस एन नहीं, वेल्शन प्लस एन। नोमिनाटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो नाउन को देख लो, नाउन क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए आपको। अगर किसी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहे हो तो वही सब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में पर्सन या थिंग की बात कर रहे हो और उसमें एक पर्सन और आ गया, काम करने वाला डूअर और आ गया, तो वो सब्जेक्ट है और जिसकी बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा वेल्श से और आपको जवाब देना है दीजर से। ठीक है। वेल्शस बुक काउप्स दू, गौरव, वेल्शस बुक काउप्स दू। वेल्शस कौन सा यूज किया मैंने इधर में से? न्यूट्रल। यस, न्यूट्रल में दो हैं, नोमिनाटिव और आकुजाटिव। नो, आकुजाटिव। दू है नोमिनाटिव तो। ठीक है। बुक क्या है? काउफन आकुजाटिव है ना, तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, आकुजाटिव। तो आकुजाटिव न्यूट्रल। वेल्शस बुक काउप्स दू। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? अगर किसी पर्सन या थिंग की सिंपल बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, लेकिन उस सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन और आ गया, तो अब जिनकी बात कर रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट हो गए और वो काम करने वाला पर्सन सब्जेक्ट हो गया। इश्काउफे दीजस बुक। जब वेल्शस यहां से लिया आकुजाटिव न्यूट्रल, तो आंसर में दीजस बुक में भी क्या आएगा? आकुजाटिव न्यूट्रल, सेम पोजीशन से। तो वेल्शस बुक काउप्स दू। अब आपको ये किताब दिखा रहे हो, इश्काउफे दीजस बुक, इश्काउफे दीजस बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस गौरव, या वेल्शे उअर इष्टदास। यह कौन सी घड़ी है? वेल्शे उअर इष्टदास। वेल्शे कौन सा यूज किया गया है? नोमिनाटिव, क्योंकि यहां पर काम करने वाला पर्सन अलग से और नहीं आया, घड़ी की बात कर रहे थे, वो नोमिनाटिव सब्जेक्ट। तो वेल्शे उअर इष्टदास। आंसर क्या दोगे? ये वाली घड़ी है, या दस इष्ट दीज उअर, दस इष्ट दीज। अरे तुम कौन सी घड़ी की बात कर रहे थे? मैं इस घड़ी की बात कर रहा था। तो दस इष्ट दीज उअर। देखो आई बात समझ में? नेक्स्ट कनिष्क। योर सेंटेंस इज वेल्शे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। वेल्शे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। यहां पर वेल्शे कौन सा है? वेल्शे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। वेल्शे अपने पास चार हैं, तो कौन सा है? वेल्शे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। या बाकी लोगों को नहीं बताना, कनिष्क खुद बताएगा। प्लूरल है, नोमिनाटिव और आकुजाटिव बात नहीं करनी। हाँ, नोमिनाटिव, क्योंकि यहां पर पर्सन नहीं है काम करने वाला, हम सिर्फ किताबों की बात कर रहे हैं। या वेल्शे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश, और फिर आप बुक्स दिखा के बता रहे हो कि देखो ये वाली किताबें पढ़ी हैं टेबल पर। हाँ, कैसे बनेगा आंसर? दीजे ब्यूशर। दसिस्ट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दीजे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। दीजे ब्यूशर लीगन ऑफ डेम्टिश। नेक्स्ट चेतन, या वेल्शर फ्राउ फॉल्क्स्ट दू। वेल्शर फ्राउ फॉल्क्स्ट दू, ये वाला वेल्शर या फिर ये वाला? नोमिनाटिव मैस्कुलिन या फिर डाटिव फेमिनिन? या, क्योंकि फॉल्गन कौन सी वर्ब है? डाटिव वर्ब है। या सो वेल्शर फ्राउ फॉल्क्स डू। आंसर नो। फॉलो कौन कर रहा है?
मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, उसी के टाइप का आंसर बनेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा वेल्शर फ्राउ फॉल्क्स डू, माय क्वेश्चन वाज वेल्शर फ्राउ फॉल्क्स डू, या इस फॉल्गे दीजर फ्राउ। अब आप किसी लेडी की तरफ इंडिकेट करके बता रहे हो इश फॉल्ग, या क्योंकि ये डाटिव है, दीजर दीजर इश फॉल्गे दीजर फ्राउ, आई फॉलो दिस लेडी। नेक्स्ट पर्सन, या वेल्शम मान डंकन वियर, वेल्शम मान डंकन वियर। वेल्शम दो आए अभी अपने पास, कौन सा वाला यूज कर रहे हैं अपन? डाटिव मेल, मान मेल है ना, सो वेल्शम मान डंकन वियर। आंसर क्या दोगे? दीजम मान डंकन वियर, या फिर वियर डंकन दीजम मान। सेंटेंस क्या है? वियर डंकन दीजम मान, किसी पर्टिकुलर आदमी की तरफ इंडिकेशन करके बताया गया। आप ऑब्जेक्ट को पहले भी यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे चाहिए। दीजम मान डंकन वियर या फिर वियर डंकन दीजम मान। ओके, नेक्स्ट जे, योर टर्न। या वेल्शे किंडर स्पीलन द्राउसन, वेल्शे किंडर स्पीलन द्राउसन। वेल्शे कौन सा यूज किया है? चार वेल्श हैं आपके पास, नोमिनाटिव आकुजाटिव फेमिनिन, नोमिनाटिव आकुजाटिव प्लूरल। वेल्शे किंडर स्पीलन द्राउसन, द्राउसन मतलब आउटसाइड, हाँ, प्लूरल नोमिनाटिव, बच्चे खेल रहे हैं तो नोमिनाटिव होगा। वेल्शे किंडर स्पीलन द्राउसन, तो आंसर क्या बनेगा? दीजे किंडर। ये थे वो तीन, दीजे किंडर स्पीलन द्राउसन या फिर हाबन द्राउसन गेस्पिल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो वेल्शे और दीजे का यूज करना आ गया सबको? कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं, ऑल क्लियर? ठीक है, बस छोटा सा ही टॉपिक था, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे ना, वन बाय वन। हाँ, एग्जाम्पल यस, क्वेश्चन में या फिर आंसर में? दोनों में। ओके, वेल्शर कुलिश दास, वेल्शर कुलिश दास, पर्सन नहीं आया ना, कुली की बात कर रहे थे। सिंपल ऐसे किसी की भी बात कर रहे हो तो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल। वेल्शस मेडिशनिश दास, वेल्शस किंडिश दास, ये कौन सा बच्चा है? ओके, दस इश दीजस किंड, दस इश दीजर कुली। तुम कौन सा पेन खरीद रहे हो? आकुजाटिव, वेल्शन कुली काउफ्स तू, ich kaufe diesen Kuli, ich kaufe diesen Kuli। या welche Tasche gefällt dir? gefallen डाटिव है ना, तो gefallen ऐसी वर्ब है जिसके साथ थिंग्स चीजें होती हैं, वो नोमिनेटिव में यूज होती हैं। welche Tasche gefällt dir? diese Tasche gefällt mir। या gefallen डाटिव है तो डियर मियर डाटिव आ रहा है, राइट? थिंग उसके साथ सब्जेक्ट यूज होंगी, पर्सन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वेल्शस हैंडी फंक्शनियर्ट बेसर, वेल्शस हैंडी फंक्शनियर्ट बेसर, कौन सा मोबाइल बेटर काम करता है? दीजस हैंडी फंक्शनियर्ट बेसर। वेल्शस हैंडी हास दू heute gekauft? पेपे स्वाई, तुमने आज कौन सा मोबाइल खरीदा? वेल्शस हैंडी हास दू heute gekauft? heute habe ich dieses Handy gekauft, heute habe ich dieses Handy gekauft। और एग्जांपल प्लूरल में, या फॉर एग्जांपल वेल्शे स्टेटे जिंड ग्रोसर, वेल्शे स्टेटे जिंड ग्रोसर। फिर आप बोलोगे diese drei Städte sind größer, ये तीन सिटीज ज्यादा बड़ी हैं। वेल्शे स्टेटे जोलन वियर बेजुखन, वेल्शे स्टेटे जोलन वियर बेजुखन, वियर आ गया ना तो फिर आकुजाटिव में चले गए। Welche Städte sollen wir besuchen? Wir sollen diese 5 Städte besuchen। या जनरली कई बार ऐसे कहते हैं कि जब डिजिट्स आ जाती हैं तो आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहां पर हम चीजों को इंडिकेट करने वाले हैं, ये वाली 5, these 5, तब तो डिजिट और आर्टिकल दोनों साथ यूज होंगे, तो इस केस में आपको यूज करना है। और कोई डाउट?
यस और अगर अपन क्वेश्चन ऐसा बनाए तो कि कौन सी लेडी आपको फॉलो कर रही थी, वो तो सब्जेक्ट वे कौन सी लेडी, तो फिर वो चेंज हो जाएगा ना, वेल्शे फ्राउ फोल्क्ट डियर हो जाएगा, फिर फोल्गन आकुजा डाटिव है ना, तो कौन सी लेडी तुमको फॉलो कर रही है, फॉलो कर रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो वेल्शे फ्राउ फोल्क्ट डियर, यहां तुम फॉलो कर रहे हो, तो कौन सी लेडी को फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना तो हम उसको पहले लेके आ गए, ठीक है। अगर तुम फॉलो कर रहे होते, लेडी फॉलो कर रही होती, तो फिर अपन ऐसे बनाते वेल्शे फ्राउ, क्योंकि अब फॉलो करने का काम कौन कर रही है, लेडी कर रही है, तो वो सब्जेक्ट है, राइट। वेल्शे फ्राउ फॉल्क्ट डियर, आगे बात समझ में, कौन सी लेडी तुमको फॉलो कर रही है, दीजे फ्राउ फॉल्क्ट मियर, ये वाली लेडी मुझे फॉलो कर रही है ना, दीजे फ्राउ फॉल्क्ट मियर। और कोई डाउट, चलो दूसरी ग्रामर पे चलते हैं फिर। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक हो गया, बस इतना ही है ना, जर्मन में है कहाँ बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है, बड़े आएंगे, टेंशन मत लो। ये नहीं बोलूं, चलो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, देखो अपन ने प्रेजेंट पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस A1 में ऑलरेडी किया है, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी, उसके बिना काम नहीं चलता। कल की क्लास में अपन ने प्रेटेरिटुम पढ़ा था, प्रेटेरिटुम क्या था, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और A1 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस, ठीक है, कैसे बनते हैं उसको 2 मिनट अपन डिस्कस करते हैं। दैट इज पार्टिसिप परफेक्ट, पार्टिसिप परफेक्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, पेस्वाई या फिर पेपेस्वाई, पेस्वाई बोल दो, पेपेस्वाई बोल दो, या फिर परफेक्ट बोल दो, तीनों वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है, ठीक है। इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यूज करोगे सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन यूज करेंगे, फिर एक आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म नहीं, इन्फिनेटिव नहीं आएगी, मैं जो बोलूं उसी पे फोकस करो ना, अपना जो पुराना नॉलेज है उसको दिमाग में मत लाओ। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अपन किसको बोल रहे हैं, आप इसको पेस्वाई बोल दो, चाहे पेपेस्वाई बोल दो, या फिर आप बोल दो परफेक्ट फॉर्म, क्या बोलोगे, परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, आप लोगों को अभी क्लियर ये चीज नहीं है तो वीडियो देखना वापस से। तो जो भी वर्ब आएगी, मेन वर्ब लास्ट में आएगी ना, उसके हिसाब से हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से अपन जाइन या हाबन को कॉन्जुगेट कर देंगे, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि यूज कौन सा करना है, जाइन यूज करेंगे या हाबन, दोनों यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अगर सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है सब्जेक्ट का तो जाइन, अदरवाइज हाबन, प्लेस चेंज कौन करता है, मेन वर्ब। अगर ऐसी वर्ब आ रही है गेहन, फारन, कॉमन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, स्पात्सियरन, राइजन, इस टाइप की वर्ब आ रही हैं जो प्लेस चेंज कर रही हैं, मूवमेंट अगर हो रहा है, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे, जाइन, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, हाबन। फॉर एग्जाम्पल, wir sind schon nach जयपुर, wir sind schon nach जयपुर gefahren, ओके, अगर पैदल जा चुके हो तो गेगांगन, हम ऑलरेडी जयपुर जा चुके हैं, या हम मतलब जयपुर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं। अनदर सेंटेंस, दी स्टूडेंटन Die Studenten haben alles gelernt. alles का मतलब क्या हो गया, या Die Studenten haben alles gelernt, जाने में, मूवमेंट में, लोकेशन, इसको बोलते हैं ओर्ट वेक्सल। कभी सुना आपने ये वर्ड ओर्ट, ओर्ट मतलब प्लेस, जगह, और वेक्सल मतलब चेंज, प्लेस चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ओर्ट वेक्सल हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, तो अपन को सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करना है, और प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ सीखने में प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो हमने सेकंड पोजीशन पे क्या यूज किया, हाबन यूज किया। इंग्लिश से कंपेयर मत करना क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ हैज हैव यूज होता है, राइट, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दी स्टूडेंटन haben alles gelernt, ओके।
इस चीज को अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड आगे ग्रामर आने वाली है। ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? हाँ, पेपे स्वाई परफेक्ट, वो सब चीज है। इसके नेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट तो क्या है? जाइन हाबन प्रेजेंट है, ठीक है। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कहां है? लास्ट में है ना। और अभी जो अपन सीखने वाले हैं टेंस, वो है अपना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम जर्मन में बोलेंगे प्लुसक्वाम परफेक्ट। क्या बोलने वाले हैं? प्लुसक्वाम परफेक्ट, विच इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। 2 मिनट में आपको आ जाएगा अगर अच्छे से फोकस करोगे तो। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जर्मन में तो नाम प्लुसक्वाम परफेक्ट है, इंग्लिश में क्या है? पास्ट परफेक्ट। इधर प्रेजेंट जाइन हाबन था और परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। परफेक्ट इधर भी है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी आनी है। और इधर क्या है? पास्ट। तो हमको क्या करना है? इधर जो चीज प्रेजेंट थी उनका इधर पास्ट कर देना है। वारन हाटन, वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन की जगह क्या करेंगे? वारन हाटन। जहां पर प्लेस चेंज हो रहा है वहां वारन, और जहां नहीं हुआ वहां पर हाटन। ओके, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। मतलब आप इसको पेपे स्वाई भी बोल सकते हो, यहां पर थर्ड फॉर्म को पे स्वाई भी बोल सकते हो, या फिर परफेक्ट भी बोल सकते हो। यहां पेपे स्वाई में आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, या पेपे स्वाई में क्या सेंटेंस बनाए हैं कि एक्स वाई जेड काम आप कर चुके हो, चुका है, चुका है। आप ऐसे मत बोलना काम हो चुका है, काम अपने आप नहीं हुआ, किसी ने किसी सब्जेक्ट ने किया है। तो कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है, और यहां पर क्या बनाओगे? कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका था। हाँ, इतनी इतनी टेंस की जरूरत क्यों पड़ गई अपन को? प्रेजेंट सिंपल है, उसको अपनी जगह यूज करना है। फ्यूचर अपनी जगह है, फ्यूचर की चीज बताएगा। अब बीच में पास्ट के लिए 3 आ गए, प्रेटेरिटुम, पेपे स्वाई और प्लुसक्वाम परफेक्ट। रिटर्न में जितनी भी चीजें होंगी, नॉवेल्स, आर्टिकल, मैगजीन के आर्टिकल, पोस्ट वगैरह, ज्यादातर आपको मिलेंगे प्रेटेरिटुम में। स्पोकन में अगर उन्हीं को बोल के बताना है तो फिर किस में यूज करोगे? पेपे स्वाई में, ठीक है। ये थोड़ा सा अल्टरनेटिव है आपके पास प्रेटेरिटुम का, या जिसमें आप बहुत पुरानी समय की बात करोगे कि मैं ऐसा तो मैं कर चुका था। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन स्टिल यू आर राइटिंग और स्पीकिंग इन मैसेज, इन ईमेल, इन इनफॉर्मल लेटर्स, या इनफॉर्मल लेटर्स, मैसेज वगैरह में अगर आप बोल के बता रहे हैं, चाहे लिख के बता रहे हैं, और बहुत पुरानी अगर बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट, आपको हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज करनी है तो फिर आपको यूज करना है प्लुसक्वाम परफेक्ट, ठीक है। सर ये इनफॉर्मल में तो फॉर्मल में क्या यूज करेंगे? प्रेटेरिटुम। रिटर्न में अगर है कहीं पे टेक्स्ट वगैरह आपको कुछ दिखता है फॉर्मल वे में, तो फिर आपको प्रेटेरिटुम यूज करना है। और इनफॉर्मल में चाहे आप लिख के बता रहे हो चाहे बोल के बता रहे हो, पेपे स्वाई। वैसे तो कोई सा भी। हाँ, पेपे स्वाई, ठीक है। और मॉडल वर्ब और अगर हेल्पिंग वर्ब आए ना, तो चाहे लिख के बता रहे हो चाहे बोल के बता रहे हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। आई बात समझ में? क्योंकि मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, B1 में बताऊंगा, जीवन में आएगी वो चीज। ओके, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सेंटेंसेस बनाए थे पेपे स्वाई के कि स्टूडेंट सब कुछ सीख चुके हैं। दी स्टूडेंटन हाबन की जगह अब क्या आ जाएगा? हाटन आलस गेलेंट। द स्टूडेंटन हाटन आलस गेलेंट, मतलब स्टूडेंट सब कुछ सीख चुके थे, बहुत पुरानी। दे हैड लर्नड एवरीथिंग, द स्टूडेंट्स हैड लर्नड एवरीथिंग, या पास्ट। द स्किन्ड, बच्चा स्कूल जा चुका था। द स्किन्ड वार इन द शूले, द स्किन्ड वार इन द शूले, और गेहन की थर्ड फॉर्म गेगांगन। द स्किन्ड वार इन द शूले गेगांगन, बच्चा स्कूल जा चुका था। ओके,
मैं कार खरीद चुका था। Ich hatte das Auto gekauft। मुझे नहीं लगता और सेंटेंसेस की जरूरत है क्या आप लोगों को? हाँ ऐसा बोलो कि मैं खाना खा चुका था, हाँ, तो ये ज्यादा पास में थोड़ी गया कि खाना तो थोड़ी देर पहले खाया होगा। नहीं, थोड़ी देर पहले खाया तो फिर खा चुका था ऐसे क्यों बोलोगे? मैंने खाना खा लिया ऐसे बोलोगे? अगर थोड़ी देर पहले ही खाया है तो फिर ऐसे कभी नहीं कहोगे अब मैं खाना खा चुका था। कभी यूज नहीं होगा ना। हाँ, मैंने खाना खा लिया था। हम जनरली हिंदी में वो बात आती है, पर आप अगर उस टाइम पे प्लुसकुम परफेक्ट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत पुरानी बात होगी। आपका दोस्त आपको कॉल करता है रात को 11 बजे और फिर कहता है अरे वो शादियां चल रही हैं, मेरे पास इनविटेशन आया हुआ है, तो चल रहा है क्या? तो आप बोलोगे मैंने तो खाना खा लिया। ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया। इट मीन्स पेपेस्वाई, क्योंकि वो रिसेंट पास्ट है और ये थोड़ा पास्ट वाला पास्ट है, थोड़ा दूर वाला पास्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो फिर एक सेकंड, फिर उस टाइम पे आप सेंटेंस बनाओगे Ich habe gegessen। हाँ, खाने के लिए स्पेशली अलग से कुछ नहीं बोलना। और आपको ये बोलना है, मान लो वो बोले यार तेरे को मैंने उस टाइम पे बुलाया था तो आया ही नहीं, तो फिर बोलोगे यार मैं तो खाना खा चुका था, राइट? अब उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया, उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो फिर आप हाबे की जगह क्या कर दोगे? हाटे कर दोगे। आप इस ग्रामर को इसी चीज से समझो कि इधर तो आप कह रहे हो कि कोई काम हो चुका है, आप कोई काम कर चुके हो, मतलब रिसेंटली। अब रिसेंट आपके लिए ये भी आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना रिसेंट है, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट? वो हो सकता है, कोई तो एक रिसेंट हो सकता है, 2 घंटे पहले का भी रिसेंट हो सकता है। किसी के लिए मैं बोलूं कि लास्ट वीक में शादी में था, अरे वो तो अभी रिसेंटली हुई है शादी, तो मेरे लिए तो 1 वीक पहले का पार्ट भी रिसेंट है। आई बात समझ में? और यहां पर आप इस चीज को ऐसे पास्ट परफेक्ट को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट है तो ये कितना पास्ट है, हो सकता है ये थोड़ी देर पहले का हो या फिर बहुत पुराना हो, पर जनरल इनको हमें तब यूज करना है जब आप काफी पुराने टाइम की बात कर रहे हो। हम जनरली जस्ट पास वाले के लिए क्यों यूज करेंगे इसको, जब अपने पास प्रेटेरिटुम या फिर पेपेस्वाई ऑलरेडी अवेलेबल है, वो यूज करेंगे ना हम। अगर हमको जस्ट रिसेंट पास्ट की बात करिए तो पेपेस्वाई यूज करो। बहुत पुरानी आपके दिमाग में आए मेरे को तो था वाला पार्ट बोलना है, ऐसा तो मैं कर चुका था। A1 में हमने ग्रामर पेपेस्वाई की ग्रामर पढ़ ली थी, तो वो तो थोड़ा सा 2-3 महीने की बात होगी ना, तो फिर आप इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बोलोगे अरे 2-3 महीने तो अभी की तो बात है, तो वो आपकी खुद की सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आप उसको कितना रिसेंट पास्ट मान रहे हो। हाँ, किसी के लिए 5 साल भी रिसेंट पास्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। 5 साल पहले एग्जांपल दूं, अरे नई कार क्यों खरीद रहे हो, अभी तो खरीदी थी 5 साल पहले। 5 साल पहले, अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो फिर बोलोगे 5 साल पहले। और कार की अगर आपने किस्त में चुकाई है, पैसे किस्त में चुकाए हैं, तो फिर आप बोलोगे यार अभी तो खरीदी है 5 साल पहले। हाँ, अभी तो पूरी हुई है, पिछले महीने रिसेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सीधा सा ये हो गया कि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना रिसेंट पास्ट मान रहे हो। क्लियर है ये चीज? ओके, तो बस ये इतनी छोटी सी ग्रामर थी। प्लुसकुम परफेक्ट में हमें क्या करना है, जहां पर जाइन हाबन आ रहे हैं वहां पर छोटा सा वारन हाटन करना है। हाँ, किसी को कुछ डाउट? यस। नहीं, स्पिलन तानसन में ओट वेक्सल नहीं होता ना, ओट वेक्सल नहीं होता, प्लेस चेंज नहीं होता, लोकेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वो एक ही बाउंड्री में आप डांस करते हो, एक ही बाउंड्री में आप खेलते हो, वहां पर हाबन यूज करेंगे। ऐसे एक वर्ब और है बेजुगन। अब आप बोलोगे मैंने मेरे दोस्त को विजिट किया तो इसमें तो प्लेस चेंज हुआ। अरे विजिट करने में नहीं, वो बेजुगन वर्ब के साथ ओट वेक्सल नहीं है, आने जाने में ओट वेक्सल है। ऐसा हो गया मैं एक पेड़ के आसपास घूम रहे हैं, एक पेड़ के आसपास से घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमना, प्लेस चेंज आसपास, तो फिर वो एक बाउंड्री हो गई, लेकिन उसमें प्लेस चेंज हो रहा है। सेंटेंस बनाओ, अब घूम चुके हैं, हम घूम रहे हैं, यहां पर ये नहीं आएगा। घूम चुके हैं, तो फिर वो उसमें वर्ब क्या यूज हो रही है वो बताओ मेरे को। गेहन, वांडन, गेहन ज्यादा बढ़िया रहेगा।
कि हम किसके पेड़ के चारों तरफ चल रहे हैं या फिर चल चुके हैं, तो गेहन वर्ब में तो प्लेस चेंज होगा, फिर जाइन यूज करेंगे। Wir sind den Baum gegangen, gewandert। Wir sind den Baum, पेड़ के चारों तरफ के लिए क्या यूज करेंगे? Wir sind den Baum gewandert या फिर gegangen, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ये देखो वर्ब क्या यूज कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, एक्चुअली अपना माइंड क्या कर रहा है कि अब ये नई चीज आ रही है ना अपने सामने, हम कंपेयर कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश से। अब जर्मन वाली चीज को देखो, उसका रूल क्या कह रहा है, उस वाली चीज पे काम करो। ठीक है, haben wir noch Zeit? बेजुगन हाबन लेगी, बेजुगन जा रहे हैं तो गेहन यूज आ गया ना, अब जाइन ले लो। नहीं, एक ही यूज करो ना, एक ही यूज करो। आपने बेजुखन में, ठीक है, अपन हिंदी या इंग्लिश के हिसाब से ये चीज समझते हैं कि बेजुखन में कि बिना गए तो कोई विजिट हो नहीं सकता, पर आपने गेहन वर्ब तो यूज नहीं करी, तो इन वर्ब्स को अपन को ऐसे ही लर्न करना है। इनमें कोई लॉजिक नहीं है कि भाई अपन अपना हिंदी या इंग्लिश वाला दिमाग लगाएं कि बेजुखन विजिट में तो प्लेस चेंज होता है, राइट? आप वाला क्वेश्चन मेरे को भी था, पर कोई जब रीजन ही नहीं अवेलेबल है तो हमको ऐसे ही लर्न करना है। बेजुखन जो वर्ब है वो हाबन, इश habe viele Städte besucht, ich habe viele Städte besucht। और बेजुखन ऐसी भी इतनी अच्छी वर्ब है, जनरली इसके साथ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। Ich bin in die Stadt gegangen, मैं सिटी में गया, लेकिन बेजुखन के साथ में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। या ich habe die Stadt schon besucht, मैं सिटी को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं। ठीक है, ऐसे ही स्पिलन होती है, जैसे इसने बोला स्पिलन भी होती है। एक और कौन सी बोली आपने? तानसन, तानसन। त्रिंकन तो पीना, वो तो एक ही जगह है। अब तानसन में कोई लॉजिक लेके आ सकता है, आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो तो। बोले शादी में गए, प्लेस चेंज हुआ, यहां डांस करना शुरू किया था, वहां तक डांस किया है, प्लेस चेंज हो गया। नहीं, ऐसे लॉजिक नहीं लगाना, राइट? जैसे सेंटेंस ऐसा है कि लास्ट वीक मैं जयपुर विजिट कर रहा था, तो जयपुर जाने के लिए मूवमेंट तो वही होगा ना। हाँ, तो उसमें तो मैं बोल रहा हूँ ना, जाइन आएगा। लेट्स वोके बिनिश नाक जयपुर गेगांगन। अगर आप विजिट वर्ब यूज करना चाह रहे हो इसके अंदर, राइट, तो फिर लेट्स वोके हाबे इस जयपुर बेजुक्ट, उसमें मूवमेंट हुआ था, ये बात मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन उसमें हमने गेहन फारन वर्ब यूज नहीं करी। हमें इतना ध्यान रखना है। चलो इतना, इस चीज को अगर ये चीज डिस्टर्ब कर रही है ना आपको, तो स्पेशली ऐसे लर्न कर लो इसको कि ये 2-5 वर्ब्स हैं जिनके साथ में जाइन नहीं आएगा, राइट? तानसन, स्पीलन, बेजुखन, ठीक है, इनमें ओल्ट वेक्सल नहीं शो होता। नॉन एक्शन में तो ऑलरेडी अपन हाबन लगा ही रहे हैं। ठीक है, आलस क्लार? ओके, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बताऊंगा आज के लिए। ये तो 2 छोटे-छोटे टॉपिक थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। ठीक है, अगली जो अपनी ग्रामर आ रही है दैट इज इनडायरेक्ट फ्रागन। क्वेश्चंस बनाना सीखा है ना आप लोगों ने A1 में? कितने तरीके से बनाते हैं? 2 तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ओके, वे फ्रागे और जाच फ्रागे। वे फ्रागे WH वर्ड्स, जाच फ्रागे या 9 फ्रागे। ये चीज क्लियर है ना? इतना और क्लियर कर लो क्यों जरूरत पड़ती है। WH वर्ड्स बनाते जब हम कोई इंफॉर्मेशन जाननी होती है, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसलिए 1, जगह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट, किसी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी वेल्श यूज कर रहे थे ना अपन, तो विच वन मतलब किसी थिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तब तो अपन यूज करते हैं WH वर्ड। ठीक है, और जाच फ्रागे हम यूज करते हैं टू बी श्योर, इंफॉर्मेशन श्योर होने के लिए, हाँ या फिर ना। इतनी बात क्लियर है ना? अब आगे अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से फोकस करना, आपको ये ग्रामर आ जाएगी। ठीक है, तो A1 में आपने जो क्वेश्चन बनाने सीखे हैं वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, और A2 में अपन क्या सीख रहे हैं? इनडायरेक्ट फ्राग है। ठीक है, तो 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, सारी बातों पे फोकस करना है, ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना कि ये किस चीज की ग्रामर है? नेवन जाट्स की ग्रामर है। नेवन जाट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने अब तक जो कनेक्टर्स पढ़े हैं सिर्फ वही यूज होंगे। नेवन जाट्स का मतलब सीधा सा दिमाग नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई कनेक्टर आएगा और वर्ब सेंटेंस के लास्ट में जाएगी।
नेबन जाट्स का मीनिंग क्या हो गया कि वी आर गोइंग टू यूज हियर वन कनेक्टर और वर्ब कहां पर जाएगी, जाट्स एंड है, सेंटेंस के एंड में, ठीक है, इंडायरेक्ट फ्राग है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे तब भी क्वेश्चन थे, और यहां पर इंडायरेक्ट फ्राग में भी क्वेश्चंस हैं। क्या प्रोसेस है इस पे अपन काम करेंगे, लेकिन पहले ये देख लो कि जब डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा इंडायरेक्ट और आगे इसकी जरूरत कब पड़ती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की जरूरत कब पड़ती है। डायरेक्ट में तो हमने जस्ट पूछ लिया कि भाई व्हाट इज दास, व्हाट इज दिस, वी फील यूर इस्टस, क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम, वारुम स्लेप्स दू, तुम सो क्यों रहे हो, इसमें रीजन पूछ लिया। वारुम लेंस दू डॉइच, वान कॉन्टेर, समय की बात हो रही, वो वोन्स दू, तुम कहां पर रहते हो, राइट। तो जब डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछा गया और किसी भी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो आपको जर्मन समझ नहीं आई, या फिर शोर शराबा हो रहा था, या फिर को आपने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो किसी भी रीजन से आपको वो क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, तो अब क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे हाँ हाँ क्या कह रहे थे आप, फिर मैं बोलूंगा मैं ये कह रहा था, फिर वो क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में, घर पे भी होता है अपने अपने साथ में ऐसा, राइट। मान लो कि मैं किसी को मैंने कुछ पूछा और फिर आप बोलो हाँ सर आपने क्या पूछा, फिर मैं बोलूंगा मैंने ये पूछा, राइट। तो दूसरी बार जब वो क्वेश्चन बन रहा है तो डायरेक्ट की बजाय हम क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट बनाने के पीछे यही लॉजिक है, ओके। और ये निबंध जाति की ग्रामर है, कनेक्टर होगा। निबंध जाति की जब ग्रामर है तो फिर सेंटेंस में एक हाउफ्जात्स होगा और दूसरा नेबनजात्स होगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, हाउफ्जात्स। हाउफ्जात्स में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है। नेबनजात्स में कोई ना कोई कनेक्टर आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेबनजात्स वर्ब तो लगा ही नहीं अपन ने, यस, वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कनेक्टर कौन सा होगा, इसकी भी अपन बात करेंगे। इनडायरेक्टिव फ्रागे के अंदर जो नेबनजात्स जो होते हैं, चाहे वो आप WH वर्ड के साथ बना रहे हो, चाहे आप जात्स फ्रागे के साथ बना रहे हो, हाउफ्जात्स जो होगा वो फिक्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप वहां पर चीजें इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो, है ना, जनरली जानने की, इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो हाउफ्जात्स होंगे वो फिक्स होंगे। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इस फ्रागे हाउफ्जात्स कंप्लीट, या फिर इसका पेपेस्वाई बना दो, इस हाबे गेफ्राग्ट। क्यों भाई पेपेस्वाई क्यों बना दो, पेपेस्वाई इसलिए बना दो क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया और अब दोबारा से पूछ रहे हो, अभी जस्ट पूछा था और अब दोबारा से इनडायरेक्ट में बना रहे हो, तो मतलब वो काम हो गया, ठीक है। और अभी भी पूछ रहे हो तो इस फ्राग है। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मैं ही पूछूं, वह भी पूछ सकता है। मैंने इससे डायरेक्ट पूछा, फिर ये इससे पूछ रहा है कि उसने क्या पूछा, राइट। तो फिर ये बोलेगा उसने ये पूछा, उसने ये पूछा, मतलब ही इज आस्किंग, राइट। तो एयर फ्राक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट चेंज हो सकता है ना। माइने मोटर फ्राक्ट, फाटर फ्राक्ट, हाँ। वैसे इसने पूछा क्या था, क्या पूछा वो तो आंसर में आएगा ना भाई, नहीं उसका क्वेश्चन सुन लिया अपन को, समझ में आया। फिर से पूछ रहा हूं मैं, उसने पूछा क्या था वैसे, उसने वैसे पूछा क्या था, वही तो इंडायरेक्ट फ्राग है, राइट, वही तो अभी अपन बना रहे हैं, ठीक है। इनके अल्टरनेटिव और भी अपने पास, डार्फ-इश फ्रागन, डार्फ-इश फ्रागन। एम आई अलाउड टू आस्क, क्या मैं ये पूछने के अलाउड हूं, या इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो, कांस्ट दू मियर जागन, कांस्ट दू मियर जागन, ओके, ठीक है। एंड वन मोर सेंटेंस, डार्फ-इश फ्रागन, कांस्ट दू मियर जागन। एक और कर लो, डार्फ-इश फ्रागन की जगह डार्फ-इश विशन, लेकिन ये फ्रागन वाले ही रखो आप, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, जात्स फ्राग है। इश म्योस्ट विशन कर दो, मैं जानना चाहता हूं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, इश म्योस्ट विशन। ये हाउफ्जात्स जो हैं ये फिक्स यूज कर लो इनको, ठीक है। अब अपन को बनाना नेबनजात्स। नेबनजात्स हर उस डायरेक्ट क्वेश्चन का बनेगा जो पूछा गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन WH वर्ड के साथ भी हो सकता है और वे फ्रागे के साथ भी हो सकता है। वे फ्रागे तो WH वर्ड ही है, जात्स फ्रागे के साथ भी हो सकता है,
राइट। तो सबसे पहले अपन WH वर्ड के साथ बात करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जस्ट हाउ जस्ट तो फिट हो गए सारे, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ जाएगी वो आ जाएगा। कनेक्टर, हम हर उस WH वर्ड को कनेक्टर बनाएंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वी, वास, वो, वोहर, वान, वारूम, वेर, वेन, वेम, वेल्श। आई बात समझ में? तो हर एक WH वर्ड इनडायरेक्ट फ्रागे में क्या होगा? कनेक्टर होगा। ठीक है, देखो कैसे। इनडायरेक्ट फ्रागमेंट, इसको बोलते हैं वेव्योल्टर। वेव्योल्टर का मतलब क्या हो गया? WH वर्ड। या किसी ने पूछा वन कॉम्ट डेर सुग, किसी एक आदमी ने पूछा वन कॉम्ट डेर सुग रेलवे स्टेशन पे। हाँ, अब रेलवे स्टेशन पे शोर हो रहा था, पड़ोस वाले को सुना नहीं। ठीक है, तो अब वो रिएक्ट कर रहा है, हाँ जी आप क्या पूछ रहे हो? या एनशुल्डिगुंग, was fragen Sie, wie bitte? राइट, वो ऐसे रिएक्ट करेगा, कुछ तो रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट ही थोड़ी बना देगा क्वेश्चन। बीटे बीटे नॉक हाइनमाल, नॉक हाइनमाल बीटे, इसकी बजाय ये हो जाएगा, इसकी बजाय यही रिएक्ट करो। हम जनरली यूजुअल अगर प्रैक्टिकल वे में देखें ना, तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन पूछा वन काउंट डेर सुग और मैं पास में खड़ा हूं, मैंने या तो ध्यान नहीं दिया कि मेरे से ही पूछा गया है, तो और फिर मुझे एहसास हुआ अरे ये शायद मेरे से ही पूछ रहा है क्योंकि हम तो यहाँ खड़े ही दो लोग हैं, तो फिर मैं उससे बोलूंगा एनशुल्डिगुंग फ्रागन Sie etwas, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं? या फिर मैं ऐसे बोलूंगा वी बिटे। अब वो रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या सेंटेंस जो हो सकते हैं देखो। अरे आप ये बोल सकते हो वी बिटे, वी बिटे पार्डन के लिए, या फिर आप ये पूछ सकते हो फ्रागन Sie etwas, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं? आप इतना भी बोल सकते हो एनशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, या एनशुल्डिगुंग क्वेश्चन के केस में, या बेटा आंसर में है ना। ये उसके मतलब आपको सुनाई नहीं दिया तो आप कुछ तो रिएक्ट करोगे, तो अब वो सामने वाला पर्सन क्वेश्चन बनाएगा, और क्वेश्चन बनाएगा तो जाच फ्रागे तो इधर से आ गया कुछ भी, या इश म्योस्ट विसन, मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेन कब आएगी। फिर अपना सेंटेंस बनेगा इश म्योस्ट विसन, जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया उसी को ही हम क्या कर रहे हैं? कनेक्टर बना रहे हैं। वन और फिर डेर सुग और वर्ब चली जाएगी सेंटेंस के एंड में, वन डेर सुग कॉम्ट। समझ में आ गई बात? जो WH वर्ड से क्वेश्चन बनाए हैं उसी को कनेक्टर बनाना है, और अपन को कनेक्टर अलग से नहीं लेके आना। वन डेर सुग कॉम्ट। ओके, अनदर सेंटेंस, वी फील उअर, ये पढ़ा है ना सबने? या वी फील एट व्हाट टाइम? वी फील उअर बेगिंट डेयर लेरर डेन unterricht, टीचर जो है वो क्लास कितनी बजे शुरू करेगा। ठीक है, तो अब किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि टीचर ने क्लास शुरू नहीं करी है भाई, कितनी बजे शुरू करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक तीसरा स्टूडेंट पूछता है वो क्या कह रहा है, या वह क्या पूछ रहा है? तो आइन स्टूडेंट फ्रैक्ट, इसका अपन इनडायरेक्ट बनाए तो कि एक स्टूडेंट पूछ रहा है आइन स्टूडेंट फ्रैक्ट, और फिर वी फील उअर, 4 वर्ड का एक WH वर्ड, एट व्हाट टाइम। ठीक है, और बेगिन कहां चली जाएगी? लास्ट में, बाकी ऐसा का ऐसा। वी फील उअर एट व्हाट टाइम, वी फील उअर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वी फील उअर डेर लेरर या डेन unterricht beginnt। सोहित, कनुज, समझ में आ रही है क्या चीजें? हाँ, कुछ भी डाउट क्वेश्चन हो तो पूछना, जैसे ऑफलाइन वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, वी फील उअर डेर लेरर डेन unterricht beginnt। हम इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो इतना भी कर सकते हैं, वी फील उअर beginnt डेर unterricht, लेरर को हटा दो, unterricht को ही सब्जेक्ट बना दो,
तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है वी फील उअर डेयर unterricht beginnt, ठीक है, जब सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट हट जाएगा तो क्लास सब्जेक्ट हो जाएगी, तो क्लास कितनी बजे शुरू होगी। ओके, बस इतनी सी ये छोटी सी ग्रामर है। इंडिकेटिव फ्रागे में आपको ये पता होना चाहिए क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। हब जाट्स होंगे वो फिक्स यूज होंगे, और नेबल जाट्स में हमें क्या करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसमें जो WH वर्ड आया उसी को ही हमें कनेक्टर बनाना है बस, ठीक है। और सेंटेंसेज अगर अपन इसके बनाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लांगे डाउवर्ट, ड्यूरेशन के लिए यूज हो रहा है ये, वी लांगे डाउवर्ट डेयर फिल्म, सब्जेक्ट की बात करिए, वी लांगे डाउवर्ट डेयर फिल्म, एक कोई लेडी पूछ रही है तो आइने फ्राउ फ्रैग्ट, आइने फ्राउ möchte wissen, एक लेडी जानना चाहती है, वी लांगे डेयर फिल्म डाउवर्ट, डाउवर्ट कहां चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। आइने फ्राउ möchte wissen, ये आपका हाउपजाट्स हो गया, और नेबनजाट्स वी लांगे, और जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब थी वो कहां चली जाएगी, एंड में। एक ही ऑप्शन है अपने पास तो नेबनजाट्स में, राइट, लास्ट में चली जाएगी। तो वी लांगे डेयर फिल्म डाउवर्ट, was kostet diese Brille, was kostet diese Brille, ये तो सोचने में लगा हुआ है, मुझे ग्रामर पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। फिर मैंने दोबारा से पूछा तो फिर इसकी आंखें खुली, बोले अरे मेरे से पूछ रहे हैं तो फिर ये बोलेगा बिटे noch einmal bitte könnten Sie bitte noch einmal fragen, क्या आप एक बार और पूछ सकते हैं। तो फिर मैं पूछूंगा ich frage was diese Brille kostet, आई बात समझ में, क्या सेंटेंस बनेगा फिर, ich frage was ना was diese Brille, या वर्ब तो एंड पे जाएगी ना, या कोस्टेट, कोस्टन वर्ब होती है, या कोस्टन वर्ब होती है, तो इस फ्रागे was diese Brille kostet, ठीक है। इन सब चीजों को आप सिचुएशन में यूज करो, बहुत अच्छा सही रहेगा। ये सिचुएशन दो लोगों के बीच में भी हो सकती हैं, तीन लोगों के बीच में भी हो सकती हैं। दो लोगों के बीच में कैसे, इजीली जो अपन कर चुके हैं, मैंने इससे कुछ पूछा गौरव से, राइट, और फिर इसको समझ नहीं आया, फिर डायरेक्ट मैं ही पूछ रहा हूं, और एक मैंने इसको पूछा और इसने सोचा कि इन्हीं से पूछूंगा तो डांटेंगे कि एक बार में नहीं सुना क्या, तो फिर अपने पड़ोसी से पूछ रहा है, अरे वो उन्होंने क्या पूछा, मतलब थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो डायलॉग दो लोगों में या फिर तीन लोगों में बन सकता है। तीन लोगों में बनेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं बनेगा इश फ्राग है, तीन लोगों में बनेंगे तो वो बताएगा एर फ्राग्ट, वह पूछ रहा है। आई बात समझ में, ओके। तो ये तो था इंडिरेक्ट फ्रागे मिट वे व्योल्टर, WH वर्ड के साथ में। दूसरा इसका जो पार्ट है दैट इज इंडिरेक्ट फ्रागन मिट जात्सफ्रागे। जात्सफ्रागे कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल दो, haben Sie Zeit? Gut. Jatzfrage, haben Sie Zeit? क्यों पूछा आपने ये क्वेश्चन, आप श्योर नहीं हो कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है। याद करो एक कनेक्टर श्योर होने के लिए ओब पढ़ा है ना अपन ने, इफ यू हैव टाइम, आई वॉज आस्किंग इफ यू हैव टाइम, तो अपन यहां पर कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे, ओब यूज करेंगे, और कोई कनेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि और तो बाकी तो कुछ इंफॉर्मेशन शो करता है, कोई तो दास जैसा वाइल रीजन बताता है, अब वो किसी सिचुएशन के अगेंस्ट के लिए यूज करते हैं, दामिट रीजन और रिजल्ट बताता है, ठीक है। तो जात्सफ्रागे यूज कर रहे थे 50% पॉसिबिलिटी यस या नो की, और ओब को भी यूज करते हैं 50% पॉसिबिलिटी यस या नो की। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो इंडायरेक्ट फ्रागे विद जात्सफ्रागे या फिर ओब। यहां पर जो हाउपजाट्स होंगे वो यही यूज करने अपन को, फिक्स यूज होंगे हाउपजाट्स, ठीक है। और यहां पर जो नेबनजाट्स जो बनेंगे उनसे ओब से कनेक्ट सेंटेंस शुरू होगा, और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वर्ब आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो कहां चली जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो एर फ्राक्ट, जय फ्राक्ट, जय फ्राक्ट, ob ich Zeit habe, ob ich Zeit habe, ठीक है। ये मैंने बताया कि वो पूछ रहा है कि मुझे टाइम, मेरे पास टाइम है क्या, लेकिन अगर उसने पूछा haben Sie Zeit, फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा wie bitte, Entschuldigung, was hast du gefragt, या फिर was haben Sie gefragt, फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए,
ठीक है, तो फिर वो बोलेगा ich habe gefragt, फिर क्या बनेगा, ich habe gefragt ob sie Zeit haben, उसी क्वेश्चन का ही बन गया, ob sie Zeit haben, आपके पास समय है क्या, या kann ich morgen ein bisschen später kommen, जनरली कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर आज 10 मिनट लेट आऊंगा, 15 मिनट लेट आऊंगा, है ना, 45 तक आऊंगा, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आपका एक जज फ्राग है मॉडल वर्ब के साथ में, kann ich morgen ein bisschen स्पेटर कॉमन, क्या मैं कल थोड़ा लेट आ सकता हूं, वो श्योर होना चाहता है कि उसको परमिशन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने पूछा, ein Student möchte wissen, ein Student möchte wissen, ओके, अब देखो आगे नेबनजात्स क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन पूछ रहा है, आगे नेबनजात्स क्या बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन पूछ रहा है, ठीक है, अगर मान लो एक स्टूडेंट ने पूछा कि कानिश मॉर्गन ein bisschen später kommen, ठीक है, अब दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या पूछ रहा है, तो फिर जिसको पूछा गया वो बता रहा है कि एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि वो कल लेट आ सकता है क्या, या तो इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, एर में, ein Student möchte wissen ob morgen या ein bisschen später कॉमन कान, मॉडल वर्ब है ना, एंड में कौन सी वर्ब आएगी, जो सेंटेंस की स्टार्ट में नहीं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है, ओब एर मॉर्गन, वैसे तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगी जात फ्रागे में, लेकिन जो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है, इस चीज का ध्यान रखो, ein Student möchte wissen ob morgen ein bisschen später kommen kann, तो ओवरऑल कहने का मतलब है पैटर्न सारा वही है, वे व्योल्टर WH वर्ड वाले पार्ट में क्या था, WH वर्ड को यूज कर रहे थे, और जात फ्रागे वाले पार्ट में क्या आएगा, ओब आएगा, ओके, और सेंटेंसेस देखो छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, जो जी श्राइब्ड, नहीं जी श्राइब्ड को तो रहने दो, फिर तो ओब का नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, जी फ्राग्ड, जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो फ्रागन म्योस्ट विशन यही सब चीजें आएंगी, है ना, इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं, इंफॉर्मेशन जानने वाले सेंटेंसेस, ठीक है, जी फ्राग्ड ob wir alles gelernt haben, वह पूछ रही है कि हमने सब कुछ सीख लिया है क्या, if you have learned everything, ja, ob wir alles gelernt haben, okay, and möchte wissen ob du mit dem Auto kommst, वह जानना चाह रहा है कि तुम कार से आ रहे हो क्या, यहां नॉर्मल सेंटेंस बना, kommst du mit dem Auto, तो किसी लड़के ने पूछा कि möchte wissen ob du mit dem Auto kommst, यहां पे क्वेश्चन क्या बना कि habt ihr alles gelernt, habt ihr, ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr मतलब तुम सब, क्या तुम सब ने सब कुछ सीख लिया है, habt ihr alles gelernt, किसने पूछा, एक किसी लड़की ने पूछा, तो sie fragt ob wir alles gelernt haben, वह पूछ रही कि हमने सब कुछ सीख लिया है क्या, क्लियर है टॉपिक, कोई डाउट क्वेश्चन, नहीं लगा सकते, क्योंकि दास में तो इंफॉर्मेशन आती है, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, इंडायरेक्ट फ्रागन, वी आर लर्निंग हियर इंडायरेक्ट फ्रागन, यहाँ इंफॉर्मेशन जानने की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं हो रही, या इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर नॉर्मल सेंटेंस ही बन जाएगा, या wir haben alles gelernt, या du mit dem Auto kommst, या आगे बात समझ में, ठीक है, तो यहां पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, दास कनेक्टर नहीं लगाएंगे, WH वर्ड से क्वेश्चन बना है डायरेक्ट,
WH वर्ड कोई कनेक्टर यूज करो, जात पर आगे बनाया है ओम कनेक्टर को यूज करो। ठीक है, कल मिलते हैं 12:30 बजे। ठीक है, अभी जाना मत, वो एक्सरसाइज लेके जाना। ठीक है, चलो। हाँ, हमारी